एक एक करके चीज हो गई, शेर और शायरी हो चुकी, अब थोड़े मेलोडियस आपके कानों में अच्छे सुर भी जा चुके। अब लेट्स बैक टू द पोएट्री। सो बुलाया जाए नेक्स्ट कलमकार को, अगले कलमकार को बुलाए। हाँ भी भर दीजिए थोड़ा, मैं बोलती जाती हूँ, आपका चांस आएगा आप तभी बोलेंगे। ओके ठीक है। अंजलि मैम ने कह दिया, विनीत सर ने कह दिया है, रूपाली मैम ने भी कह दिया है। सो लेट्स वेलकम। उनका नाम आप ऑलरेडी बहुत बार सुन भी चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी बुलाया जाता है। एक नारी पर बातें बनाई जाती है निरी, फिर भी हर पल अपनी जिम्मेदारी निभाती है बखूबी एक स्त्री। और फिलहाल आपके समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करने आ चुकी है मुंबई से मैम गायत्री। गायत्री मैम। थैंक यू शिविका जी, थैंक यू केटीआर मंच, और आप सभी मित्रों का धन्यवाद जो आप सभी इतने ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इतनी हौसला अफजाई करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और सच कहें तो अब एक आदत सी बन गई है केटीआर मंच, ये आदत में शामिल होते जा रहा है, मतलब इसके अच्छी बात है, सा लग रहा है। अच्छी बात है ये तो है ना। आप अब मेरी आदत में शुमार है आप सबसे मिलना, तो आपकी आदत में भी मेरा होना बनता है। में अगर हर महीने नहीं आएगा तो ऐसा लगता है कि कोई डोज कम हो गया है अब तो। इट्स सो स्वीट ऑफ यू, आप ऐसा सोचते हैं मैम। प्लीज कंटिन्यू। तो तपन जी की इतनी मीठी आवाज सुनने के बाद मन तो नहीं कर रहा है कि थोड़ा सा मतलब दुख तकलीफ और कहते हैं ना तकलीफें लेकर आऊं कविता के माध्यम से, किंतु आज जिस कविता का मैंने चयन किया है वो थोड़ी सी गंभीर है। थोड़ी सी कविता का अर्थ ये है कि किस तरह की आज स्वार्थी कह सकते हैं, धन दौलत से मालामाल लोग अपनी नीयत कैसे बदल देते हैं। अमीर गरीब का जो फर्क आ गया है वो दोस्ती में भी वो दिखाई देने लगा है। तो आदमी की फितरत कविता का शीर्षक है। कविता में शुरू करती हूँ। आदमी को आदमी बौना दिखाई दे, आदमी को आदमी बौना दिखाई दे, हर खुशी एक टूटा हुआ सपना दिखाई दे। ढूंढेगा यहाँ कौन रिश्तों की जुस्तजू को, ढूंढेगा यहाँ कौन रिश्तों की जुस्तजू को, अब रिश्तों का भी कभी ना जुड़ना दिखाई दे। गम में डूबी हुई तो हर शामें यहाँ की, गम में डूबी हुई तो हर शामें यहाँ की, खुशियों की मगर कहीं भी ना दुनिया दिखाई दे। मुद्दत से जाम ढल रहे हैं शाकी के लबों पर, मगर शाकी की आंखों में कोई ना अपना दिखाई दे। भेजा है पैगाम शायद मोहब्बत के खुदा ने, भेजा है पैगाम शायद मोहब्बत के खुदा ने, खुदा को भी यहाँ न कोई अपना दिखाई दे। पीते चले गए जो तेरी याद में सनम, मैं खाने का अब एक हर जाम खाली दिखाई दे। मांगी थी दुआ जीने की अपने रकीब से, मांगी थी दुआ जीने की अपने रकीब से, मरने की दुआ का भी अब न कोई असर दिखाई दे। रिश्ते हुए हैं काठ की घोड़ी लगाम से, रिश्ते हुए हैं काठ की घोड़ी लगाम से, हर आदमी अपनी जगह मुर्दा दिखाई दे। जोड़ोगे कब तक, जोड़ोगे कब तक रिश्तों की डोर को, हर डोर अब खुद को तोड़ती दिखाई दे। क्या दोस्त है, क्या यार है, क्या नाते रिश्तेदार, हर सब अब लालच में यूं अंधा दिखाई दे। किसको रोकेगा कौन किसको बुलाएगा, इस काल कोठरी में ना कोई अब सच्चा दिखाई दे। शायद यहाँ ना जुड़े जाकर वहां जुड़े, मगर इस जिंदगी का ना कोई और ना कोई छोर दिखाई दे। अब आदमी को आदमी बौना दिखाई दे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी गंभीर कविता थी, वेरी वेल सेड। तो वीरपन होना भी जरूरी है जिंदगी में। थैंक यू। कविता का जो लक्ष्य था, आदमी को आदमी बौना दिखाई दे, ये समझ में आए हमें तो बखूबी मैम आपके शब्दों से
पूरा मतलब जहन को छुआ है और हाँ सच्चाई है। आपने कहा गंभीर कविता थी, आई गेस सो कि कलमकार का काम ही होता है गंभीर विषयों को अपने लफ्जों में उतार के जनमानस तक पहुंचाना, और वो आप करते हो। सो इट वॉज रियली नाइस। और जो आपने कहा कि तब तक रिश्तों की डोर जोड़ोगे जब खुद ही इंसान डोर टूटता दिखाई दे। और आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे बच्चे भी हमारे साथ, वंदना मैम के साथ में, सो उन्होंने भी सुनी है, तो एकदम सही जा रहा है, माइंडसेट एकदम सही डेवलप होने वाला है। बहुत बहुत अच्छा लगा गायत्री मैम, आपको बहुत ध्यान से सुन रही थी। एक्चुअली मैं इनकी बड़ी अम्मा लगती हूँ, ये पहली बार मेरे पास आई है रहने। तो आप क्या कर रहे हो बड़ी अम्मा, मैं वहां भी आगरा में करती थी, तो ये मतलब आ गई तो अब बड़ी अम्मा मेरे पास सुन रहे थे। तो बच्चों को उत्सुकता होती है ना, और खास करके बड़ी मम्मी है तो लगाव ज्यादा रहता है। और गायत्री मैम आपकी कविता बहुत अच्छी लगी, आई एम ग्लैड। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी कविता लिखूं जिसका संदर्भ सहित भावार्थ देने की आवश्यकता न पड़े, किंतु ये थोड़ी सी कठिन कविता है। ये मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है इसमें उर्दू शब्द डालने का। बहुत सुंदर थी मैम जी, थैंक यू मैम। Thank you so much, Gayatri ma'am. Let's move forward and now let's invite our next participant.